Hi, Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. लियो मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. लियो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. लेट्स चेक लियो आपका फेब मंथ कैसा रहने वाला है. ओके, पहले हम देखते हैं योगिक पाथ टेक्स्ट से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. ओके, लेट्स सी. यू गॉट द यमस कार्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी. यमस रिप्रेजेंट्स द 8th स्टेज ऑफ योगा. यमस एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी भावना होती जिसमें हम अपने ऊपर सेल्फ लव दिखाते हैं, दूसरों के प्रति खूब सारा प्यार, खूब सारा जेनरॉसिटी दिखाते हैं. लियो तो जितना मुझे दिख रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पर्सन बनने वाले हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. देखिए लियो कभी कभार ना लोगों को बड़ा इंटिमिडेट कर देते हैं. इंटिमिडेट का मतलब होता है कि अपनी एक्टिविटीज से, अपने बिहेवियर से लोगों को डरा देते हैं. तो मेरे हिसाब से आपके अंदर बड़ा कंपैशन, प्यार बढ़ने वाला है फेब ऑनवर्ड से. सेम एग्जैक्टली ये कार्ड नहीं आया था, बट एरीज की भी टिपिकली यही एनर्जी आई थी फेब मंथ में. एंड ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है कि आपकी ना एक्सपेक्टेशंस कम हो गई हैं लोगों से. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर लाइक नो, आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन. आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो. अब आपका ये है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, इस इंटेंशन से नहीं कि हाँ वो फ्यूचर में ये पर्सन मेरी मदद करेगा. आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक कि आपका एक अच्छा दिल है. आप उस पर्सन से, उस सिचुएशन से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो. मेरे हिसाब से आपका जो ऑरा है ऑरेंज एलिमेंट पढ़ने वाला है. ऑरेंज एलिमेंट का मतलब होता है कि आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करने वाले हो, बहुत ज़्यादा मंदिर जाने वाले हो या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जाने वाले हो. फेब में मंदिर या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाओगे तो आपकी पावर बहुत बढ़ने वाली है फेब मंथ में. ओके, सो काइंडली टेक अ नोट ऑफ दैट. लेट्स चेक एनर्जी ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है लियो. लेट्स सी. वो आपके लिए मैसेज आया है द मैन होल्डिंग अ हार्ट. दिस इज अ किंग ऑफ कप्स कार्ड. तो लियो, अगर आप सिंगल लड़की लियो हो जो देख रहे हो वीडियो, आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांस आते दिख रहा है. ऐसा ही लड़का आ सकता है जिसके खूब अच्छे घने काले केश हो, बहुत रोमांटिक फीचर्स हो, बहुत. आई फील दैट दिस बॉय विल हैव अ लॉट ऑफ फेमिनिन फीचर्स. जो पतली सी नाक होगी, एकदम सुंदर नशीली आंखें होंगी, ऐसा किस्म का लड़का आपकी लाइफ में आ सकता है. सिंगल लियो लड़कियां. सेकेंडली, मैन होल्डिंग अ हार्ट. एंड इफ यूर अ मैन वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक आई सेड कि कंपैशन, केयर, लव बढ़ते दिख रहा है. तो आपके अंदर ना वही लव, केयर, कंपैशन बढ़ते हुए दिख रहा है. सो आई एम सीइंग दैट यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ सूटर्स जो आपकी इस भावना से, इस जेनरोसिटी से बहुत अट्रैक्ट होंगे. सो आई एम सीइंग न्यू लव इज कमिंग फॉर यू लियो. जो सिंगल लियो देख रहे हैं वीडियो, आपकी लाइफ में न्यू लव आते हुए दिख रहा है. डेफिनेटली यस. एंड बस वही है, प्यार कंपैशन से रहोगे ना तो फेब मंथ आपके लिए काफ़ी स्मूथ रहने वाला है. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स, higher beings, ancestors, or love life for Leo in the month of Feb 2024. Let's cut the deck. Let's see. High Priestess, Queen of Cups, and the Star. और क्या चाहिए आप लोगों को लियो. बॉटम ऑफ द डेक इज मजिशियन इन रिवर्स है. अब मैं उसे रिवर्स में ही कंसिडर करूंगी. ओके, नाइस एनर्जी, रियली ब्यूटीफुल कार्ड. यू गॉट द किंग ऑफ कप्स ओवर हियर एंड द क्वीन ऑफ कप्स ओवर हियर. यार जो लोग सिंगल हो लियो, आपकी लाइफ में न्यू लव आते दिख रहा है. 17 फेब से पहले पहले ये पर्सन आते हुए दिख रहा है. स्ट्रांगली सिंगल लोग आपकी लाइफ में न्यू लव आते हुए दिख रहा है. फॉर श्योर 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 श्योर.
Okay, let's get started with the reading. हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, ये तीनों एनर्जी बहुत फेमिनिन एनर्जी, और ये तीनों एनर्जी का एक सार मैं ये निकाल के बताती हूँ कि आपकी ब्यूटी, आपका प्यार करने का तरीका वो बढ़ते दिख रहा है, इनर ब्यूटी भी बढ़ते दिख रही है, आउटर ब्यूटी भी बढ़ते हुए दिख रही है लियो। कुछ तो आपके ऊपर कुछ तो डिवाइन ब्लेसिंग्स चल रही हैं, जिस हिसाब से आपकी एक वो ऑरा, वो करिश्मा, वो आपका ब्यूटी इन्हांस कर रहा है। अगर बहुत टाइम से अगर आप वर्कआउट कर रहे थे या हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे, फेब मंथ में आपको उसका रिजल्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है, बिल्कुल। एंड अगर आप बहुत टाइम से ये सोच रहे थे लियो कि क्या मैं अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करूं, मेरे हिसाब से आप प्लीज स्टार्ट करो, बिकॉज जैसे अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी या हेल्दी ईटिंग जर्नी स्टार्ट करोगे, आपको रिजल्ट इंस्टेंटली मिलने वाले। मेरे हिसाब से आपके फेवर में है यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स चाहता है कि आप गुड लुकिंग बनो, आप एक अच्छे इंसान बनो। लाइक आई सेड, इनर ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी दोनों आपकी इन्हांस होते हुए दिख रही है मुझे लियो इन द फेब मंथ। अगर बार बार आपको ऐसे लग रहा है ना पॉज हो रहा है वीडियो, इट्स बिकॉज मैं पॉज कर रही हूँ क्योंकि मुझे खांसी हो रही है, सो प्लीज डोंट माइंड दैट। अदरवाइज या आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू रिकॉर्ड द वीडियो। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, इंट्यूशन लेवल आपका इंक्रीज होते दिख रहा है बहुत लोगों का, एटलीस्ट मुझे 60 to 70% लियो का ये मुझे दिख रहा है कि आपका ऑकल्ट साइंसेस में आपका बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ते हुए दिख रही है। आप शायद बहुत पढ़ने वाले हो, रिसर्च करने वाले हो, शायद कोई कोर्स ज्वाइन करने वाले हो जिससे आप अपनी ऑकल्ट साइंसेस की नॉलेज आप बढ़ा सको। इट कैन बी टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, वैदिक, पामिस्ट्री, इट कैन बी एनीथिंग। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग का ना एक अटूट विश्वास, आप लोग का विश्वास बढ़ते हुए दिख रहा है ऑकल्ट साइंसेस में। मेरे हिसाब से विश्वास करना एक हद तक ठीक है, अंधविश्वासी नहीं बनना। मेरे हिसाब से अंधविश्वास और विश्वास में ना एक लाइन का डिफरेंस होता है, तो वो थोड़ा लाइन का डिफरेंस मेंटेन करके रखोगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा। अंधविश्वासी कभी भी नहीं बनना है, समझ में आई? आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, बट आई एम क्वाइट प्रैक्टिकल इन माई लाइफ। ऐसा नहीं कि टैरो कार्ड रीडिंग से ही सब चीज़ मुमकिन है। आपका कर्मा, मैं इस प्लेटफॉर्म पे यही बोलती हूँ, कर्मा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, खुद की मेहनत प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। दीज आर जस्ट गाइडेंस टूल, दीज टूल्स जस्ट हेल्प यू बिकमिंग अ बेटर पर्सन, बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो अंधविश्वासी नहीं बनना है, ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए लियो। Second card, you got the Queen of Cups card. It's a beautiful card. Intuition power, intuition level आपका तो बहुत increase होते हुए दिख रहा है. Secondly, I am seeing that आप बहुत ही emotionally stable, emotionally mature person बनने वाले हो. मेरे हिसाब से बहुत टाइम से आप एक न्यू लव, एक न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से. न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है मुझे. थर्डली, मेरे हिसाब से आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुश रहने वाले हो, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत खुश रहने वाले हो. अब आपकी मदर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है. अगर आपकी मॉम की मॉम्स हेल्थ इशूज़ चल रहे थे तो आपकी मदर की हेल्थ इशू बेटर होते हुए दिख रही है लियो. एंड ओवरऑल I am seeing that you are becoming this very much calm, composed energy. Overall, आप ना फेब मंथ में आप इमोशनली बहुत हैप्पी रहने वाले हो, बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो. सो गुड एनर्जी. वन मोर ब्यूटिफुल एनर्जी. वाओ, ये 3 कंफर्मेशन है, ये तीनों कार्ड्स कंफर्मेशन है. अगर आप बेबी का ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से लियो, एज अ कपल, इफ यू आर अ मेल फीमेल, मेरे हिसाब से आप दोनों कंसीव करने वाले हो. सो मेरे हिसाब से इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, फेब मंथ बहुत एक्सट्रीमली लकी होने वाला है. फर्टिलिटी, 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 ये तीनों कार्ड्स फर्टिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं. तो मेरे हिसाब से प्रेगनेंसी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है. येस, दोज हु आर नॉट प्लानिंग अ किड, सो प्लीज स्टे केयरफुल, क्योंकि प्रेगनेंसी, बेबीज की एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है. बट इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, फेब मंथ में आप लोग एज अ कपल या आपकी वाइफ या आप खुद कंसीव करते हुए मुझे दिख रहे हो. वेरी गुड एंड पॉजिटिव एनर्जी. मेरे हिसाब से अगर आपके पास कहीं होली रिवर या होली लेक है तो वहाँ पे जाके अगर आप स्नान करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, यहाँ पे वाटर एलिमेंट है.
एंड यहाँ पे वाटर एलिमेंट है। तो अगर कहीं पे जाके किसी होली वाटर में स्नान करोगे या बीच में जाके स्नान करोगे, उससे आपका ऑरा क्लेंस होगा। सो काइंडली डू दैट इफ यू हैव टाइम, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू इन रीजनरेटिंग योर एनर्जीज। लियो, ओके, स्टार का कार्ड है, दिस इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। अगर कुछ काम आपका अटका हुआ था फेब मंथ में, वो पूरा होते हुए दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू वर थिंकिंग कि क्या मुझे ये मेरा ये ड्रीम पूरा होगा कि नहीं, क्या ये होगा कि नहीं, वो ड्रीम आपका मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है। प्रमोशन, सैलरी हाइक, एनी काइंड ऑफ पर्सनल गोल्स, वो मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है। दिस स्टार रिप्रेजेंट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। जो भी आपका विशेस थे बहुत टाइम से, वो मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। एंड सेम द बैलेंस एनर्जी, स्टार रिप्रेजेंट्स बैलेंस एज वेल। तो प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब में बैलेंस आपका बनते हुए दिख रहा है फेब मंथ में। ओवरऑल Feb is looking extremely positive month for you. Promotion, salary hike, family में खुशियाँ, personal खुशियाँ, new love, बहुत अच्छा दिख रहा है। हार्ट चक्रा आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस में आते हुए दिख रहा है लियो। सो ओवरऑल ग्रेट एनर्जीज फॉर यू। दिस वॉज योर जनरल रीडिंग। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाय लियो एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो लियो। लियो, लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ। ओके, लेट्स सी क्या जनरल एनर्जीज है ऑफ योर लव लाइफ। आंसर्स अराइविंग। ओके, अनकंडीशनल लव एंड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब मैं बता देती हूँ। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है चेंज लाना। चेंजेस देखिए आपके जनरल रीडिंग में भी आप देखना, परिवर्तन लाना, सोच में परिवर्तन लाना, पॉजिटिव चेंज लाना। मेटामॉर्फोसिस मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, हैविंग अ 180 डिग्री टर्न। दिस इज लाइक अ हैंडमैन एनर्जी। तो मेटामॉर्फोसिस मेरे हिसाब से आपके लव बिलीव्स टूटने वाले हैं, कुछ नई लर्निंग्स होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। ओके, लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आता है। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Leo in the month of Feb 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your partner, Magician. Intention of your partner, Knight of Cups. Future action of your partner, Temperance. Your energy, Knight of Wands. And future of this relationship, Five of Pentacles. Okay. Okay. Zodiac sign बता देती हूँ। Sagittarius, Aries, Leo, Capricorn. इसका क्लैरिफायर भी निकाल देते हैं। चलो, clarify me the Five of Pentacles, angels. Why this? Oh, मैं समझ गई थी, मैं समझ गई थी। यूहू। लियो, ओ गॉड, मेरे हिसाब से ना इस कनेक्शन में, पहले जनरल एनर्जीज बताती थी। मुझे लग ही रहा था कि देयर कैन बी सम फैमिली इश्यूज। मेरे हिसाब से कोई तो पर्सन है, ये आप या तो ये आप दोनों हो सकते हो, या तो आप ये दोनों हो सकते हो, या ये आप ही हो सकते हो लियो, कि आप लोग जल्दबाजी में बस चाहते हो शादी कर लो, रिलेशनशिप में आ जाओ, देखा जाएगा फ्यूचर का। सी, फ्यूचर का देखा जाएगा इज अ गुड अप्रोच, बट जब पता है कि प्रैक्टिकली ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है, तो वो क्यों करना। मेरे हिसाब से देयर कैन बी अ रिलीजन डिफरेंस एज वेल, कल्चरल डिफरेंस एज वेल। आप शायद बंगाली हो सकते हो, वो शायद तमिलनाडु की हो सकती है। शायद ये भी आप लोग को पता है कि फैमिली वाले आप लोग के रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, और आप लोग के अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, कि आप लोग उनके खिलाफ जाके अपने प्यार का स्टैंड ले।
अगर स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है आप दोनों में से किसी की भी, आपकी, तो आई थिंक यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस होल कनेक्शन लियो। आई एम सो सॉरी टू से दिस। आएंगे अभी फ्यूचर की एनर्जी में आएंगे, रुक जाओ, विल कम इन दिस एनर्जी। मुझे लग ही रहा था इसलिए मैंने क्लैरिफाई निकाला एंड इट क्लैरिफाइड मी प्रॉपरली। current energy, लाइट चली गई, आई एम सॉरी बट आई विल कंटिन्यू विथ माई रीडिंग। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर राइट नाउ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ। दे थिंक कि लियो तो सबसे बेस्ट बंदा है, सबसे बेस्ट लड़की है जिसके साथ एक रिलेशनशिप, एक मैरिज, एक फ्यूचर देखा जा सकता है। आई थिंक दे आर इन लव विथ यू। मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। कहीं ना कहीं जो आप करियर में जो आप कर रहे हो या आप अपनी लाइफ में जो अचीव कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है रादर देन यू लियो। टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आपका जॉब, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका फेम उन्हें शायद ज़्यादा प्यारा है, ये मुझे दिख रहा है। अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा एंड दे रियली लाइक यू। करंट एनर्जी तो अच्छी। इंटेंशन अनकंडीशनल लव विथ नाइट ऑफ कप्स, कंफर्मेशन है दैट दे रियली लव यू। intention है to be into a relationship with you, to see a future, to have kids with you, to marry you. इनका intention है to offer you a commitment, लियो। मिड ऑफ मार्च तक आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में मुझे आते हुए दिख रहे हो। ओके, इंटेंशन बहुत अच्छा है, आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉयल है, आपको एक पोटेंशियल वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल देखते हैं। इन गुड एनर्जीज, रियली गुड, लाइक दीज आर टू वेरी गुड एनर्जीज। इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। फ्यूचर एक्शन ब्यूटीफुल, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ये हर कोशिश करेंगे कि आपको खुश रखे लियो। मेरे हिसाब से इस कनेक्शन में ये आपसे ज्यादा प्यार करते, आप उतना भी प्यार व्यार में नहीं हो, आप अट्रैक्टेड हो, लाइक करते हो। फ्यूचर एक्शन में इट्स अ टेम्परेंस एनर्जी। इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनकी शिद्दत आपके लिए और बढ़ते हुए दिख रही है। टेम्परेंस रिप्रेजेंट्स ये आपको बहुत ज़्यादा एक पीसफुल रिलेशनशिप देंगे। ये कलह करने वाले लोगों में से नहीं है, इस बात की तो गारंटी मैं आपको देती हूँ। ये कलह नहीं करेंगे, ये फालतू प्रॉब्लम, फालतू लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों में नहीं है। मे बी पास में इनके रिलेशनशिप्स रहे बट इस पर्सन ने लर्न किया है अपने लाइफ से। दिस पर्सन इज एन इवॉल्व्ड पर्सन, दिस पर्सन इज अ हील्ड पर्सन, आई वुड से। ये पर्सन जिसके साथ भी रहेगा ना, ये वो उसको खुश रखेगा लियो, दैट इज फॉर श्योर। काफी श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ। एंड फ्यूचर एक्शन में भी दिख रहा है कि ये एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी बॉन्ड, एक अच्छा केयर आपको देंगे। मेरे हिसाब से यू गाइज आर ईच अदर्स फ्रेंड्स फर्स्ट एंड देन लवर्स। तो फ्रेंडशिप आप लोग की बहुत स्ट्रांग रहेगी, प्यार और बढ़ते हुए दिख रहा है, रिलेशनशिप और मुझे अच्छा होते हुए दिख रहा है। इनकी तरफ से तो मुझे एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। नाउ मैंने बोला था कि मैं आऊंगी आप लोग की रीडिंग, आपकी एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा एक तो गला खराब है तो उस वजह से पॉज करना पड़ रहा है वीडियो बार बार, और लाइट्स आ जा रही है, गुडनेस आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, इसलिए मैं दिन में एक एक वीडियो करके ही शूट कर रही हूँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही हूँ अपने गले में। योर एनर्जी लियो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वही ना, जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि खाई में गिर जाओ। मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज गेटिंग सीरियस फॉर यू डे बाय डे बाय डे बाय डे, बट आप नॉन सीरियस हो। मेरे हिसाब से यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग मोर देन अ फ्लिंग फ्रॉम दिस पर्सन। एनर्जी कैन बी वाइसा वर्सा एज वेल, बता रही हूँ। मेरे हिसाब से यू आर नॉट लुकिंग एनीथिंग सीरियस, आप बस चाहते हो कि एक फ्लिंग हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, नंबर वन। नंबर टू, आप हाईली अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, प्यार व्यार नहीं करते हो, आपको है। और मेरे हिसाब से आपको कोई एक जुनून है कि यार मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना है, मुझे इसी पर्सन के साथ एक चक्कर चलाना है। आई एम सीइंग ना एक जुनून, एक पागलपन काइंड ऑफ एनर्जी from your end. I don't know why, I'm just getting this energy. You are so passionate about this person that you want this person. ये पसंद करते हैं आपको, बट इन्हें ऐसा नहीं है कि मैं पैशनेट हो रहा हूँ या मुझे तो तुम ही चाहिए लियो वरना तो मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। नो, नॉट एट ऑल। If you will reject them, they will be like, okay, I agree, and they will move on very gracefully in life.
दे आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन लियो। आपकी एनर्जी में है जल्दबाजी में डिसीजन लेना। मुझे तो पता नहीं, यही बार बार लग रहा है, जो कि मैं फ्यूचर उसमें आऊंगी, कि आप लोग शायद ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहां पे सिर्फ अरेंज मैरिजेस ही अलाउड है, वहां पे लव मैरिज का तो हो ही नहीं सकता। नंबर वन, दिस कैन बी द केस, दिस कैन नॉट बी द केस। सेकेंडली, आपको है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो रही, अभी मैं तो सिर्फ 20, 21, 22 साल की लड़की हूँ, लड़का हूँ, तब तक एक चक्कर चलाते एक अच्छे हसीन, एक खूबसूरत पर्सन के साथ, उसके बाद तो छोड़ के जाना ही है। उसके बाद तो मैं अपने फैमिली की पसंद की लड़के लड़कियों से शादी करूंगा। अगर ऐसी मेंटालिटी है ना लियो, तो मैं बता रही हूँ, कर्मा कम्स बैक टू एवरीवन। ऐसी मेंटालिटी मत रखो, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल सोल है। ये बहुत ब्यूटीफुल सोल है। अगर आपने इसके साथ रिलेशनशिप कमिटमेंट लिया ना, ये अपना 200% देगा। ये हील्ड एनर्जी में है। बट मेरे हिसाब से आपके वैसे इंटेंशन नहीं है लियो। इफ द एनर्जीज आर गेटिंग वाइसा वर्सा, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मेरे हिसाब से फ्यूचर में देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो फ्यूचर। इस पूरे का मुझे कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है। द नंबर वन एनर्जी इज दैट ईदर योर फैमिली और देयर फैमिली। एनर्जीज स्विच अपने हिसाब से कर लेना कि इनकी फैमिली, आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा ट्रेडिशनल है, इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स किस्म की है। आई स्वेयर टू गॉड, इतना कंस्ट्रक्शन वॉइस आ रही है, मैं क्या बताऊं। एनीवे, आई वाज सेइंग कि I was saying that either you or this person belongs from such family जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, जो फैमिली अपनी बच्चों की लाइफ में एक एक चीज़ कंट्रोल करते हैं। फ्यूचर मुझे वैसे भी नहीं दिख रहा। अगर आप सोच रहे हो कि आप दोनों की, अगर आप लोग शादी वाले स्टेज पे हो, फॉर इंस्टेंस इफ यू गाइज आर एट दैट शादी वाला स्टेज, मेरे हिसाब से आप अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा पाओगे। आप अपने फैमिली के खिलाफ या बगावत करके ये नहीं बोलोगे कि मुझे अपने पार्टनर से शादी करनी है। नो। एंड फ्यूचर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। फ्यूचर में इफ यू गाइज आर थिंकिंग कि मेरी फैमिली वाले मान जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस देन गो अहेड, डू इट। बट अगर आपको पता है कि नहीं, मेरे फैमिली वाले दूसरी कास्ट के लड़के या लड़की को नहीं लाएंगे, दूसरे रिलीजन की लड़के लड़कियों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, या फॉर दैट मैटर दूसरे स्टेट के लड़के लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से डोंट वेस्ट ईच अदर्स टाइम। मैं यही बोलूंगी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल से कि फ्यूचर एकदम पॉइंटर्स पे लिख के चलो। बट जब पता है कि अगर आप हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, आप अपने घर वालों के खिलाफ सब कोई नहीं जाता है, और मैं नहीं प्रमोट करूंगी, तो क्यों किसी अपने का या अपने 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 लव्ड वन का उसका टाइम वेस्ट करना लियो। बोलूंगी कि this is a good person, you can stay friends with this person, but if you don't see a potential future with this person, do not waste their time and energy, या अपनी time and energy मत waste करो लियो। गाइडेंस ये आ रही है क्योंकि देखो जो भी है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की फैमिली स्टेटस में भी बहुत डिफरेंस हो सकता है, या आप बहुत मैंने कहा ना, ये आपके करियर से, आपकी वेल्थ या फेम से अट्रैक्टेड हो, सो शायद आप बहुत एक फैमिली, अपर फैमिली से हो सकते हो, ये थोड़ा इनका फाइनेंशियली उतने वीक हो सकते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी द केस कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट ही ना करे। तो देखो, अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही, देन डोंट वेस्ट ईच अदर्स टाइम। अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिख रही है कि नहीं, हमारा शादी होगी, हमारा फ्यूचर कमिटमेंट होगा, सब होगा, देन प्लीज कैरी ऑन विद दिस रिलेशनशिप। बट अगर 1% की भी नहीं दिख रही, देन डोंट वेस्ट ईच अदर्स टाइम, क्योंकि ये पर्सन बहुत हील्ड जोन में। और लियो, मैं यही बोलूंगी कि पैशन में आके, जल्दबाजी में आके, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, वैसे करना है, डोंट डू दैट। थोड़ा ग्राउंडनेस लाओ, थोड़ा शांत हो, थोड़ा सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, एंड देन टेक अ डिसीजन इन योर लव लाइफ। ओके, दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग। अगर कोई भी इशू हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टारो रीडर। बाय बाय।